ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तैत्तिरीयोपनिषद शांति पाठः। ओम सन्नो मित्र सन्वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतो तद्वक्तारम् अवतो अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो अब हम चलते हैं अपने मूल पाठ पे। मूल पाठ हमारा है चतुर्थ अनुवाक। तो चतुर्थ अनुवाक में हमने देखा था, जो मंत्र था ये था, आवहन्ति वितन्माना कुर्वाणाचिरमात्मना वासांसि मम गावश्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमसां पशुभिः सह स्वाहा। हाँ, तो मीनाक्षी मैम कल आप पूछ रहे थे कि यह आहुति किसको दी जा रही है, यही आपका क्वेश्चन था ना? हेलो जी। हाँ जी सर जी। हाँ। तो हाँ, ये आहुति ब्रह्म को ही दी जा रही है, किसी और देवता को नहीं दी जा रही है, ब्रह्म को दी जा रही है। और ब्रह्म को आहुति जो ये डिमांड करते हुए दी जा रही है, इस डिमांड का मतलब ये है कि जो साधक है उसका जीवन ठीक से चलता रहे, इतना उसको सब कुछ भगवान देता रहे। वो प्रार्थना कर रहा है भगवान से, ब्रह्म से प्रार्थना कर रहा है कि ये सब कुछ मुझे दीजिए ताकि मेरा जीवन निर्वाह अच्छे से हो। ठीक, उसका मीन्स ये सब मांगने का मतलब परिग्रह से नहीं है, मीन्स वो इकट्ठा करके रखना नहीं चाहता। वो अपने उसका जीवन मीन्स जो भी है उसका जीवन सुचारू रूप से, प्राणी का जीवन सुचारू रूप से अबाधित चलता रहे, इसके लिए इन सब को मीन्स जो रिक्वायर्ड है, जो जीवन जीने के लिए जरूरी चीज़ें हैं वो उसको अच्छी तरह से मिलती रहें, इसकी प्रार्थना करते हुए वो आहुति देता है। तो फिर यह साधक अर्थार्थी नहीं है? नहीं, अर्थार्थी का भी वो सेंस नहीं लेना है कि अर्थार्थी भी कोई जरूरी नहीं है कि वो परिग्रही होगा। अर्थार्थी भी लोक कल्याणकारी होता है, उसका मतलब ये नहीं निकालना है कि वो परिग्रह से अपनी जेब भरने के लिए, अपने सब कुछ इकट्ठा करने के लिए ऐसा करता है। तो आगे बढ़े आप। आगे देखते हैं, अगला मंत्र है, इसमें आचार्य आहुति दे रहे हैं। आचार्य आहुति दे रहे हैं, उनके बारे में आहुति दे रहे हैं, उनको ब्रह्म के प्रति प्रार्थना करते हुए आहुति दे रहे हैं कि मेरे पास ब्रह्मचारी कैसे होने चाहिए, ब्रह्म के आचरण करने वाले
लोग जो मेरे पास आते हैं वो कैसे होने चाहिए, वो आचार्य भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी मेरे पास भेजना। उससे पहले, इससे पहले हमने जो मंत्र देखा था, जो चतुर्थ अनुवाक का पहला मंत्र था, यश छंद साम ऋषभो विश्वरूप छंदोभ्यो, मीन्स जिसमें ओमकार को माध्यम बना करके उसने भगवान से प्रार्थना की थी। तो वो भगवान से, ब्रह्म से निवेदन कर रहा है, मीन्स प्रार्थना कर रहा है कि सब कुछ उसके साथ अच्छा हो, इस तरह से सब उसका जीवन निर्वाह हो, ऐसी कृपा के लिए प्रार्थना कर रहा है ब्रह्म से। तो यहाँ पे अगले मंत्र में आचार्य ब्रह्मचारियों को लेकर के प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से और उसके लिए आहुति अर्पित कर रहे हैं। तो अगला मंत्र ऐसा है, आमायन्तु ब्रह्मचारिणा स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणा स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणा स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणा स्वाहा समायन्तु ब्रह्मचारिणा स्वाहा। चलिए पढ़ेंगे इसको। आमायन्तु ब्रह्मचारिणा स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणा स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणा स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणा स्वाहा समायन्तु ब्रह्मचारिणा स्वाहा। तो इसमें आचार्य बोल रहे हैं कि आमायन्तु ब्रह्मचारिणा स्वाहा, कि मेरे पास आए, आमायन्तु मेरे माँ आयन्तु मेरे पास आए, ब्रह्मचारिणा ब्रह्मचारी लोग, मेरे पास ब्रह्मचारी लोग आए जो ब्रह्म का आचरण करने वाले हों, वो आए। कहने का तात्पर्य ये है, ऐसे नहीं कोई भी आ जाए। वो ब्रह्म से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे पास ब्रह्मचारी लोग आए, ब्रह्म में जो चरण, ब्रह्म का चरण करते हैं, अर्थात ब्रह्म के भाव से भावित होते हैं, वो लोग आए, उसके प्रति आहुति देते हैं वो ब्रह्म को। फिर आगे बोलते हैं, विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। इसमें भी माँ आयन्तु मेरे पास आए, वी अर्थात जो यहाँ पे वी शब्द आया है विशिष्ट भाव में नहीं आया है, यहाँ पे आया है, क्या होता है वो, हाँ वैराग्य, वीराग। यहाँ वी का संबंध वीराग से है, मीन्स जो जिनका राग बीत गया है, अर्थात रागी नहीं है, माया में लिप्त नहीं है, ऐसे ब्रह्मचारी मेरे पास आए, मीन्स जिनमें कपट की भावना न हो, वीतरागी हैं, ऐसे ब्रह्मचारी मेरे पास आए, उसके लिए आहुति दे रहे हैं। स्वाहा ब्रह्मचारिणा, आगे क्या बोल रहे हैं, प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणा स्वाहा। प्रमायन्तु अर्थात ऐसे ब्रह्मचारी आए, कैसे ब्रह्मचारी, जिनको प्रामाणिक ज्ञान चाहिए, अर्थात जो प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, मीन्स प्रतिष्ठित होने वाले ब्रह्मचारी मेरे पास आए, प्रतिष्ठित होने के लिए, तो इस पे आहुति दे रहे हैं। फिर अगला मंत्र बोल रहे हैं, दमायन्तु ब्रह्मचारिणा स्वाहा। दमायन्तु जिनमें दमन करने की क्षमता हो,
ऐसे ब्रह्मचारी मेरे पास है। दमन का मतलब, दमन का अर्थ होता है जो इंद्रियों को अपने वश में रखे, कंट्रोल कर ले। दमन का मतलब कुचल देना, समाप्त कर देना, ऐसा नहीं होता। वो हमने बाद में ऐसा एग्रेशन के भाव में उसको बना दिया है। दमन का मतलब कुचल देना, समाप्त कर देना। जैसे युद्ध होता है उसमें शत्रु पक्ष में, जैसे शत्रु ने अगर सरेंडर कर दिया, शत्रु ने सरेंडर कर दिया तो वो एक्चुअल में दमन है। अर्थात आपका पराक्रम ऐसा है कि जो शत्रु है वो आत्मसमर्पण कर दे। तो जिसने आत्मसमर्पण कर दिया उसको आप जान से मारोगे नहीं। तो एक्चुअल में उसको दमन बोलते हैं, अर्थात आपने शत्रु को वश में कर लिया। तो इंद्रिय जब शत्रुतापूर्वक व्यवहार करें तो उनको वश में कर लेना दमन होता है। इंद्रियों को कुचलकर समाप्त थोड़ी किया जा सकता है। तो हमने एग्रेशन के भाव में दमन का अर्थ दूसरा बना दिया है। तो वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, वो दमन भाव में आता है। तो ऐसे ब्रह्मचारी हैं जिन्होंने इंद्रियों को वश में कर रखा है या वश में कर सकते हैं, उसके लिए आहुति दे रहे हैं। इंद्रियों को वश में करने वाले ब्रह्मचारी आए। फिर समायंतो ब्रह्मचारिणः स्वाहा। समायंतो ब्रह्मचारिणः स्वाहा, उसके लिए बोल रहे हैं समन करना। किसका समन होता है? समन मतलब शांत करना, बुझा देना। जैसे अग्नि के लिए समन यूज होता है, अग्नि समन, अग्नि को शांत कर देना। वैसे ही इस शरीर में जो है, जो देवता है, उसमें मन को शांत किया जाता है। इंद्रियों के जो ऊपर है मन, उसको शांत कर देना। तो मन को शांत करने वाले ब्रह्मचारी आए। मेरे ब्रह्मचारी कैसे हों? मन को शांत करने वाले हों। इस बात के लिए, मीन्स इसके लिए आहुति दे रहे हैं आचार्य। तो देख लेते हैं फिर से किसके किसके लिए आहुति दिए हैं। पहले तो ब्रह्मचारी की कामना कर रहे हैं। जो ब्रह्म का आचरण करने वाला है वो आए। ब्रह्म को चारने वाला, अर्थात ब्रह्म के भाव से भावित हो या भावित होता है, वो आए। दूसरा, जिसका राग समाप्त हो गया है वो आए, या राग समाप्त करने की क्षमता रखता हो, कपटी ना हो, वो आए। फिर प्रमायंतो, जो प्रतिष्ठित होने की भावना वाला है वो आए। प्रतिष्ठित मतलब कि अपने को स्थापित करना, अपने आप को ऊपर उठाना, श्रेष्ठता के लेवल पर ले जाना, वैसा ब्रह्मचारी आए। ब्रह्मचारिणा दमायंतो ब्रह्मचारिणा स्वाहा, जो इंद्रियों को वश में करने वाला हो वो आए। और समायंतो ब्रह्मचारिणा स्वाहा, मेरे ब्रह्मचारी और कैसा हो? मेरा ब्रह्मचारी मन को शांत करने वाला हो। इन सब के लिए आहुति दे रहे हैं। कुछ पूछना है इसमें से? सर मतलब आचार्य ऐसी क्वालिटीज वाले ब्रह्मचारी की कामना कर रहे हैं। हाँ, कि मेरे ब्रह्मचारी ऐसे हों, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं आहुति दे दे करके। अच्छा, लेकिन इन्हीं क्वालिटीज के लिए तो हम जाते हैं ना आचार्य के पास। हाँ, इसी क्वालिटी के लिए जाते हैं, तो वो उसी क्वालिटी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि भगवान से जब बोल रहे हैं कि ऐसे पहले से जो है उसी को भेजो, मतलब ऐसे, हाँ, वो जो आ रहे हैं ऐसे गुण को धारण करने वाले हों, अर्थात मेरे पास आकर ऐसे ही बने। ओके, हाँ, मुझे लगा पहले से ही क्वालिटीज को ऐसा कुछ कह रहे हैं। नहीं, वो अपने यहाँ आने वाले ब्रह्मचारियों की बात कर। और उसके लिए पहला शब्द उन्होंने बोला है कि जो ब्रह्म के भाव से, मीन्स ब्रह्म में श्रद्धा रखते हों वो आए। जो ब्रह्म में श्रद्धा ही नहीं रखेगा वो क्या बनेगा ये सब? तो पहली आहुति उन्होंने ब्रह्मचारी के लिए दी है। जो ब्रह्म में आचरण करता है, अर्थात ब्रह्म में श्रद्धा रखता है, वो आए। और उसके बाद तो ये क्वालिटी तो हो ही जाएंगी। तो ऐसी ऐसी क्वालिटी वाले, ऐसे जो मेरे ब्रह्मचारी हैं वो ऐसे बने।
इस भाव वाले हों, इसलिए वो आहुति दे रहे हैं ब्रह्म को। क्लियर? रुचिका मैम क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। हम मुंह में छाले लगा के बात नहीं कर पाए। अच्छा, ज़्यादा मीठा खा लिया आपने? नहीं। अच्छा, ठीक है, अगला मंत्र देखते हैं। अगला मंत्र है यशो जने असानि स्वाहा श्रेयान वस्य सो असानि स्वाहा तम त्वा भग प्रविशानि स्वाहा स मा भग प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्त्रशाखे निभगाहं त्वयि मृजे स्वाहा। तो अब आगे फिर आचार्य ही आहुति दे रहे हैं, लेकिन वो पहले वाले से कुछ भिन्न होती है। तो इसको पढ़ते हैं। यशो जने असानि स्वाहा यशो जने असान स्वाहा श्रेयान वस्यसो असानि स्वाहा यानि वस्यसो असान स्वाहा तम त्वाम भग प्रविशानि स्वाहा तम त्वां भग प्रविशानि स्वाहा स मा भग प्रविश स्वाहा कामा भग प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्त्रशाखे निभगाहं त्वयि मृजे स्वाहा। तस्मिन् सहस्त्रशाखे निभगाहं त्वयि मृजे स्वाहा। तो इसको देख लेते हैं, इस मंत्र को। यशो जने यशानि स्वाहा, यशस्वी होने के लिए आचार्य आहुति दे रहे हैं। तो यशस्वी होने के लिए आहुति दे रहे हैं। यशस्वी किस प्रकार का? कि जो लोग हैं जनों में, लोगों के बीच में का मतलब ये नहीं कि ईगो अहंकार के भाव से, क्योंकि वो आचार्य है तो श्रेष्ठता का भाव तो होना चाहिए। श्रेष्ठता का भाव अहंकार के माध्यम से नहीं, वो सबसे ऊपर होना चाहिए। एक प्रकार से अपने जिस एरिया में है, ज्ञान के माध्यम से वो अपने आप को ऊपर उठाए। तो इसके लिए आहुति दे रहे हैं कि लोगों में मैं यशस्वी होऊं। यशो जने असानि स्वाहा, लोगों के बीच में मैं यशस्वी हूँ, अर्थात अपने आप को ऊपर उठा के रखूं, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। उसके लिए वो आहुति दे रहे हैं। फिर बोल रहे हैं श्रेयान वस्यसो असानि स्वाहा। श्रेयान, अधिक श्रेय वाला हूँ। वयस्य, जो वस्यसा मीन्स, वस्यसा का संबंध यहाँ पे धन से है, संपत्ति से। मीन्स संपत्ति के माध्यम से चीज़ों को नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं, उनसे मैं श्रेयस्कर हूँ, ताकि मेरा कोई काम न रुके। मेरे पास इतनी सुविधा होनी चाहिए, कहने का तात्पर्य ये है। उसके लिए आहुति दे रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि तम त्वा भग प्रविशानि स्वाहा। तम त्वा भग प्रविशानि, तम किसको बोल रहे हैं? उसी को, ब्रह्म को। तम त्वा भग प्रविशानि, हे भगवान, उस आप में मैं प्रविशानि, प्रवेश हो जाऊं, प्रवेश कर पाऊं। मैं आप में प्रवेश कर पाऊं या प्रवेश हो जाऊं, उसके लिए आहुति। स मा भग प्रवेश स्वाहा। स अर्थात वह कौन? वह ब्रह्म।
हे भगवान वह ब्रह्म अर्थात आप मुझ में प्रवेश हो जाएं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? एक बार तो खुद को उसमें प्रवेश करा रहे हैं, खुद को प्रवेश करने की शक्ति मांग रहे हैं कि मैं आप में प्रवेश कर पाऊँ, ऐसी शक्ति मुझे दीजिए। और वैसी शक्ति कैसे मिलेगी? जब आप मुझ में प्रवेश होंगे। आप मुझ में प्रवेश होंगे तो सही मार्गदर्शन करेंगे, मैं भटकूंगा नहीं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि स मां भग प्रविश्य स्वाहा, हे भगवान वह अर्थात आप मुझ में प्रवेश कर जाएं, इसके लिए आहुति स्वाहा। तस्मिन् सहस्त्र शाखे निभगाहम त्वयि मृजे स्वाहा। तो बोल रहे हैं कि अगला, हाँ, एक मिनट, तस्मिन् तस्मिन् सहस्त्र शाखे, तस्मिन् सहस्त्र शाखे निभगाहम त्वयि मृजे स्वाहा। तो उस किसके लिए आया है? ब्रह्म के लिए। उस सहस्त्र शाखे 1000 शाखाओं वाले आप में मैं नीमृजे मीन्स निश्चित रूप से अपने आप को माज लूं शब्द तो पता होगा, माज लेना मतलब कि साफ कर लूं, अच्छी तरह से शुद्ध कर लूं, धो लूं, अपने आप को साफ कर लूं, इसके लिए आहुति। तो एक बार फिर देख लेते हैं। मैं जनों में यशस्वी होऊं अर्थात अपने आप को ऊपर उठा सकूं, उसके लिए आहुति। और जो संपत्ति से नियंत्रित करते हैं उनमें भी मैं श्रेयस्कर हूँ, श्रेष्ठ हूँ, ताकि मेरा कोई कार्य न रुके, अर्थात मेरी जो व्यवस्था चल रही है, आश्रम व्यवस्था या जो कुछ भी है, उसमें कोई बाधा ना आए, इतनी संपत्ति हो, उसके लिए स्वाहा। और फिर बोल रहे हैं हे भगवान आप मुझ में प्रविष्ट, मैं आप में प्रविष्ट हो जाऊं, ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं आप में प्रविष्ट हो जाऊं। और हे भगवान आप मुझ में प्रविष्ट हो जाइए ताकि उचित मार्गदर्शन कर सके मेरा, उसके लिए आहुति दे रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं कि उस 1000 शाखाओं वाले, किसके लिए बोल रहे हैं? ब्रह्म के लिए, कि उस 1000 शाखाओं वाले त्वयि आप में ही आप जैसा हो करके अहम मीमृजे मैं निश्चित रूप से साफ कर लूं, माज लूं अपने आप को, इसके लिए आहुति दे रहे हैं। कुछ पूछना है? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा होगा तो पूछ लीजिएगा, जिसको भी नहीं समझ आया होगा। अगला मंत्र देखते हैं। यथाप प्रवतायन्ति यथा मासा अहर्जरम एवं ब्रह्मचारिणो धातारायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमा भाहि प्रमा पद्यस्व। तो इसको पढ़ेंगे। यथाप प्रवतायन्ति यथा मासा अहर्जरम एवं मां ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमा भाहि प्रमा पद्यस्व।
तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यथा आपा प्रवता यन्ति यथा मासा अहर्जरम। तो यहाँ पे एक को दूसरे में प्रवेश करा रहे हैं। जो छोटे चीज़ें हैं, छोटे माध्यमों को बड़े माध्यम में प्रवेश करा रहे हैं और उसके माध्यम से ब्रह्म तक पहुंचा रहे हैं। यथा आप, जैसे जल यहाँ पे एक्चुअली नदियों को माध्यम बना के लाया गया है, लेकिन नदी शब्द नहीं आया है। जैसे जल प्रवता मीन्स प्रवाहित होता हुआ, बहता हुआ, यंती प्रवेश कर जाता है। किस में प्रवेश करेगा? सीधा सीधा बात है, समुद्र में। तो न तो नदी शब्द आया है न समुद्र शब्द आया है, बट खुद ही समझ जाना है कि कौन प्रवाहित होगा, किस में प्रवेश करता है। हमने कई बार पढ़ चुके हैं दूसरे उपनिषदों में। तो जैसे जल प्रवाहित होते हुए प्रवेश कर जाता है किसमें? समुद्र में। और जब समुद्र में प्रवेश कर जाता है तो इसकी व्याख्या भी देख लेनी है। नदी क्या होता है? अपने नाम वाली होती है और प्रवेश करते ही उसका नाम रूप सब समाप्त हो जाता है, केवल समुद्र ही समुद्र रहता है। वैसे ही दूसरा ले रहे हैं, यथा मासा अहर्जरम। जैसे मास और अह मतलब क्या होता है? दिन, महीने और दिन। जरम अर्थात जरावस्था को, वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं। तो महीने और दिन वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं क्या? हाँ, उनका ढलना, उनका अवसान होना ही वृद्धावस्था है। और उनका बड़ा स्वरूप क्या होता है? संवत्सर, साल, उसमें समाहित हो जाते हैं। वो साल के, कहने का तात्पर्य है कि वो साल के अंश के रूप में हैं और उनका समापन जो होता है संवत्सर में होता है। और जैसे नदियों का समापन समुद्र में होता है और समुद्र का नाम लेते ही या समुद्र की कल्पना करते ही नदियाँ उसमें दिखाई नहीं देती, नदियों का नाम रूप हो जाता है। वैसे ही संवत्सर अर्थात साल का नाम लेने पे महीने और दिन याद नहीं आते, वो साल का विस्तृत रूप याद आता है। कहने का तात्पर्य ये है। एवं माम ब्रह्मचारिणो धातरा यंतु सर्वतः स्वाहा। तो बोल रहे हैं कि हे धाता, हे विधाता, इसी प्रकार माम सर्वतः ब्रह्मचारिणः आयन्तु, इसी प्रकार मेरे सारे ब्रह्मचारी आए। जैसे नदियाँ समुद्र में समाहित हो जाती हैं और अपना नाम स्वरूप उनका सब कुछ समाप्त हो जाता है और वो समुद्र बन जाती हैं, और दिन और महीने जैसे संवत्सर बन जाते हैं, विस्तृत रूप ले लेते हैं। मेरे ब्रह्मचारी सब ओर से मेरे पास ऐसे ही ब्रह्मचारी आए। इसके लिए आहुति दे रहे हैं आचार्य कि वो जो भी अपना नाम रूप है उनका, वो सब यहाँ पर आकर के वो छोड़ दें, अर्थात अपना विस्तृत आकार ले लें, अपने आप को बड़ा बना लें, वो छोटे से में कुंठित न रहें। प्रतिवेशः असि, प्रतिवेश का वर्ड मीनिंग वास्तव में तो होता है पड़ोस, नजदीक का स्थान। तो प्रतिवेशः असि, आप सबके नजदीक में हैं ऐसा ले सकते हैं, या आप ही सबके आश्रयदाता हैं ये भी ले सकते हैं। तो सीधे सीधे अर्थ लेंगे तो ये बोलना है प्रतिवेशः असि, असि उसके लिए आया है, ब्रह्म के लिए, कि आप सबके पास में ही हो, अर्थात सबके बिल्कुल नजदीक हो, निकट हो। माँ प्रभाही माँ प्रपद्यस्व, माँ प्रभाही, मेरे लिए प्रभाही, प्रकाशित करो। किसको? अपने आप को, अपने आप को मेरे लिए प्रकाशित करो, अर्थात मुझे ज्ञान से प्रकाशित कर दो। माँ प्रपद्यस्व, और मुझे प्राप्त हो जाओ। एक बार फिर से देखते हैं। ये जो बोल रहे हैं, जिस प्रकार से
नदियाँ प्रवाहित होते हुए समुद्र में विलीन हो जाती हैं और समुद्र का रूप धारण कर लेती हैं। महीने और दिन संवत्सर का रूप धारण करते हैं। दिन और महीने जुड़ जुड़ कर ही तो संवत्सर बनते हैं और वो विस्तृत रूप हो गया। कहने का मतलब ये है। तो ऐसे ही विधाता से आचार्य प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करते हुए आहुति दे रहे हैं कि हे भगवन भग सह माँ प्रवीश। नहीं, एक मिनट। बोल रहे हैं कि माम सर्वथा ब्रह्मचारिणा आयंतु, मेरे पास ऐसे ही ब्रह्मचारी आए जो कि यहाँ आकर के अपना नाम और रूप जैसे नदियाँ और मास दिन भूल जाते हैं और अपने आप को बहुत विस्तृत स्वरूप दे लेते हैं, वैसे ही यहाँ कर आकर मेरे ब्रह्मचारी हो जाएं, अर्थात वो विस्तृत ज्ञान वाले हो जाएं। इस संबंध में वो आहुति दे रहे हैं। प्रतिवेश असी, आप ही सबके नज़दीक में हो, इसलिए माँ प्रभा ही मुझे प्रकाशित करो, मुझे प्रकाशित करो अर्थात मुझे ज्ञान दो। माँ प्रपद्यस्व, मुझे प्राप्त हो जाओ, अर्थात मुझे प्राप्त हो जाओ का मतलब कि मुझे ज्ञान से परिपूर्ण कर दो। आचार्य का कहना ये है। ब्रह्म का दूसरा नाम क्या है? विद्या। जब पूर्ण विद्या है, वो जो पूर्ण विद्या है वो ब्रह्म है, तो इसलिए ब्रह्म को बोल रहे हैं कि मुझ में प्रवेश हो जाओ, मुझे प्राप्त हो जाओ। कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे चतुर्थ अनुवाक समाप्त होता है। चतुर्थ अनुवाक यहीं पे पूर्ण हो जाएगा। अब आगे चलेंगे पंचम अनुवाक में। कहीं पे कुछ ना समझ आया हो तो पूछ लीजिए। पंचम अनुवाक आरंभ करें। पंचम अनुवाक में बोल रहे हैं भोर्भुवः स्वरिति वा एतास्त्रिस्तो व्याहृतया तासामूहा स्मैता चतुर्थी महाचमस्य प्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्मा स आत्मा अंगान्यन्या देवता भूरिति वा अयं लोकः भुव इत्यन्तरिक्षं स्वरित्यैसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते। इसको पढ़ेंगे। अथ पंचमानुवाक। भोर्भुवः स्वरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः तासामूहा स्मैता चतुर्थीम् महाचमस्य प्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्मा स आत्मा अंगान्यन्या देवताः भूरिति वा अयं लोकः भुव इत्यन्तरिक्षं स्वरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते। ठीक है, तो इसकी पंचम अनुवाक की थोड़ी सी भूमिका देख लेते हैं। भो भुवा स्वः महा। तो भो भुवा स्व से तो सभी लोग परिचित होंगे ही, गायत्री मंत्र में आता है ओम भूर्भुवः स्वः। तो इस मंत्र को यहाँ पे क्यों लिए हैं वो देख लेते हैं।
ये व्याहृति, व्याहृति मीन्स कथन, व्याहृति शब्द आया है, हम भी उसको व्याहृति ही बोलेंगे। तो व्याहृति का अर्थ समझ लेना है, पहले ही बार बार नहीं पूछना है। व्याहृति मतलब कि कथन, एक शब्द को कैसे बोला जाता है उसी के लिए व्याहृति शब्द है। भू व्याहृति, भुआ व्याहृति, सुवा व्याहृति और महाव्याहृति। मीन्स भू कथन का मतलब क्या है, भुआ कथन का मतलब क्या है, स्व कथन का मतलब क्या है, स्व का, और महा का मतलब। व्याहृति का मतलब केवल यही है, व्याहृति का मतलब होता है कथन, ये शब्द क्या कहना चाह रहा है। तो उसके माध्यम से ये चार जो शब्द हैं, चार शब्दों को भू, भुवा, स्वः, महा, इन चारों को माध्यम बनाए हैं और अलग अलग कंपोनेंट्स को, अलग अलग अवयवों को समझाने की कोशिश किए हैं। कोशिश किया है, क्या किए हैं, मीन्स उनके माध्यम से उनको समझाए हैं क्या क्या चीज़ है इस प्रकृति में, और उसके माध्यम से ब्रह्म के पास ले जाते हैं। तो इसमें कल हमने देखा था थोड़ा सा 3+1 की थ्योरी के बारे में हमने बात किया था। तो जो भू, भुवा, स्वः है वो 3 मात्राएं, और जो महा है वो जो कि अव्यक्त है वो है। अव्यक्त कौन है, समझ में आ गया होगा, ब्रह्म। अर्थात भू, भुवा, स्वः के माध्यम से प्रकृति की बात कर रहे हैं, और उसके बाद चौथी जो मात्रा है, चौथा जो व्याहृति है, उसके माध्यम से ब्रह्म को बता रहे हैं। और उसके लिए प्रकृति के अलग अलग माध्यमों को, अलग अलग चीज़ों को माध्यम बना रहे हैं, यही है। तो ये केवल एक ही मंत्र में नहीं है, ऐसे 3-4 मंत्र चलेंगे, देखते हैं कितने मंत्र चलेंगे। तो इसको पढ़ लिया है ना, आप इसका अर्थ देखते हैं। तो बोल रहे हैं कि भो, भुवा, स्वः इति एतावत् स्त्रियः व्याहृतयः। भो, भुवा, स्वः, ये 3 प्रकार की व्याहृतियाँ हैं, 3 प्रकार के कथन हैं। भो, भुवा, स्वः 3 कथन हैं। तासाम ओ चतुर्थीम महः इति, और इसके अलावा जो चौथी है उसको महा नाम से जाना जाता है। भो, भुवा, स्वः 3 व्याहृतियाँ हैं और चौथी महा कहा जाता है। एताम महाचमस्य, एताम महाचमस्य प्रवेदयते स्म, इसको जो महा नाम की व्याहृति है, भो, भुवा, स्वः के अलावा जो महा नाम की व्याहृति है, उसको महाचमस के पुत्र ने सबसे पहले जाना था। प्रवेदयते स्म, सबसे पहले महाचमस, महाचमस एक ऋषि हैं, उनके पुत्र ने जाना था। किसको, महा को, महा को अर्थात ब्रह्म को। आगे देखेंगे, वो ब्रह्म के लिए ही आया है। तत् ब्रह्म, यहीं पे लिख रहा है तत् ब्रह्म, वह चौथी व्याहृति जो है तत् किसके लिए, महा के लिए, वह ब्रह्म, ब्रह्म है। स आत्मा, वही आत्मा है। अन्य देवता अंगानी, जो अन्य देवता हैं उसके अंग हैं। तो अन्य देवता, देवता कौन कौन से हैं बताइए मीनाक्षी मैम। जो 5 तत्व है, हम्म, सब जो हमने पढ़ा था, और फिर जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं। पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और अंतःकरण चतुष्ट है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चित्त, अहंकार। हाँ, ये सब देवता हैं। सर ये व्याहृति क्या है? वही तो बताया शुरू में ही, इसीलिए बताया। व्याहृति कथन जो शब्द आता है ना, कथन जिसको कहा जाता है, अर्थात इन शब्दों को भू, भुवा, स्वः,
भू भुवः स्वः महा ये शब्द हैं, इनको एक एक जो कथन है उसी कथन को व्याहृति शब्द से संबोधित किया है। व्याहृति का मतलब कुछ और नहीं है। मतलब कथन। हाँ, जैसे भू कहा जा रहा है, भुआ कहा जा रहा है, मतलब कि भू व्याहृति, भुआ व्याहृति, स्व व्याहृति और महाव्याहृति, ये समझना है। उसके लिए एक शब्द दिया है व्याहृति, विशिष्ट शब्द है और कुछ नहीं है। तो देवता हमने देख लिया, अन्य देवता अंगानी, बाकी सब देवता उसी के अंग हैं। किसके अंग हैं? ब्रह्म के। फिर बोल रहे हैं कि भो इति वै अयम लोकः। अब लोकों को डिफाइन कर रहे हैं। भो भुवा स्वः, इनके माध्यम से लोकों को डिफाइन कर रहे हैं। ये मीन्स ये पहले प्रकार की व्याख्या है उनकी, यहीं से समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहले तो उन्होंने विवरण दिया, भो भुवा स्वः महः। भो भुवा स्वः 3 व्याहृतियां हैं। इसके अलावा जो चौथी है उसको महा कहा जाता है। पहले भी हमने ऐसा देखा था, अकार उकार मकार ये 3 मात्राएं हैं या 3 पद हैं, और इसके अलावा जो चौथा है उसको पद नहीं बोल रहे हैं, वैसे यहाँ पे भी आया है। भो भुवा स्वः 3 व्याहृतियां हैं, और उसके अलावा जो चौथा है वो महा है। और महा को सबसे पहले किसने जाना था? महाचमस के पुत्र ने सबसे पहले जाना था। वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, अन्य देवता उसके अंग हैं। तो ये एक पार्ट हो गया इसका। अब बोल रहे हैं कि उसमें जो भू है, भू व्याहृति है, वो क्या है? अयम लोक, यह लोक है, अर्थात जिस जीवन में हम हैं। तो इसको पृथ्वी लोक के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं कि यह पृथ्वी लोक है। भुवः इति अंतरिक्षम, भुवः जो है वो अंतरिक्ष लोक है, जो विस्तृत आकाश में हमको दिखाई देता है, वह लोक भुवः नाम से जाना जाता है। स्वः, स्वः मतलब कि स्वः इति असौ लोकः, असौ लोकः मतलब कि ऊपर वाला लोक, जो क्षितिज का लोक, जिसको हम स्वर्ग लोक नाम से जानते हैं, अर्थात हम जहाँ पे हैं इससे ऊपर का लोक। हम अपने आप को ऊपर उठाएंगे तो इससे ऊपर की योनि में जन्म होगा, और वही ऊपर वाला लोक अर्थात परलोक जो है, जिसको दूसरे जन्म में इससे अच्छा होंगे तो उसको हम परलोक के नाम से जानते हैं पौराणिक कॉन्सेप्ट में। तो वो किस से संबोधित किया गया? स्व से। महा इति आदित्य, और महा जो है, जो चौथा है, वो कौन है? आदित्य। आदित्य मतलब सूर्य, लेकिन ये सूर्य माध्यम है किसके लिए? ब्रह्म के लिए। सूर्य के माध्यम से ब्रह्म को समझाया गया है। जैसे भू के माध्यम से पृथ्वी लोक, भुआ के माध्यम से अंतरिक्ष लोक, और स्व के माध्यम से स्वर्ग लोक या द्युलोक। और वैसे ही महा के माध्यम, महा के लिए आदित्य को माध्यम बनाया गया है। आदित्य को माध्यम इसलिए बनाया गया है कि वह आदित्य हमारे सामने प्रत्यक्ष है और वो प्रकाश करता है। तो आगे देखते हैं क्यों माध्यम है, वो जबरदस्ती नहीं माध्यम बना देना है। इति आदित्य, आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि आदित्येन, आदित्य से ही सर्वे लोका महीयन्ते, सभी लोक महिमान्वित होते हैं, अर्थात महिमा को प्राप्त होते हैं, प्रकाशित होते हैं। तो क्या हमारा सूर्य सारे लोगों को प्रकाशित करता है? पूरे ब्रह्मांड को यही तो नहीं करता। वो केवल मीन्स समझने के लिए माध्यम है। प्रकाशित तो वो करता है जिससे कि सब प्रकाशित होते हैं। तो यहाँ पे वही शब्द आया है जिससे समस्त लोग महिमा को प्राप्त होते हैं, महिमान्वित होते हैं, अर्थात सभी लोग प्रकाशित होते हैं, अर्थात वो ब्रह्म है। आदित्य केवल उसको समझाने के लिए माध्यम है। तो इतना क्लियर हो गया या और देखना है? ऊपर वाला दोबारा बता दिया था, 3 व्याहृतियां, चौथा महा, और महा को सबसे पहले महाचमस ऋषि के पुत्र ने जाना था। वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, अन्य देवता उसके अंग हैं।
अर्थात अन्य देवताओं के माध्यम से वो पूरे ब्रह्मांड में साथ साथ है, जिसको हमने अपर ब्रह्म जाना था दूसरे उपनिषद में, प्रश्न उपनिषद में। भू के माध्यम से पृथ्वी लोक को समझाए हैं, भुआ के माध्यम से अंतरिक्ष लोक को बताए हैं, स्व के माध्यम से स्व के लिए असौ लोक अर्थात द्युलोक स्वर्ग लोक के बारे में बताया, महा के माध्यम से आदित्य सूर्य को कारण बनाते हुए उस ब्रह्म को बताया जिससे सारे लोग महिमान्वित होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो आगे अगला मंत्र देखते हैं। अगला मंत्र है अगला मंत्र पढ़ते हैं। भूरिति वा अग्नि भुवा इति वायोस्वरित्यादित्या महा इति चंद्रमा चंद्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिंसि महीयन्ते। भूरिति वा ऋचः भुवा इति सामाने स्वरिति यजोंसि महा इति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। भूरिति वा अग्नि है, भुव इति वायुः, स्वरित्यादित्यः, महा इति चंद्रमा चंद्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिंसि महीयन्ते। भूरिति वा ऋचः भुव इति सामानि स्वरिति यजोंसि महा इति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदां महीयन्ते। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज्योति प्रकाश को माध्यम बनाए हैं। ज्योतिंसि महीयन्ते आया है शब्द, दूसरी लाइन में देखिए। तो ज्योतियों के लिए कौन कौन से शब्द लिए हैं? अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा, ये हैं, चार हैं। आदित्य पिछले में भी आया था। पिछले में आदित्य किसके लिए आया था? ब्रह्म के लिए। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को याद दिला दूं, ये जो ज्योति है सामान्य ज्योति, केवल प्रकाश करने वाली ज्योति नहीं है। किस तरह का प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश करने वाली ज्योति, उसके लिए लिए हैं। वरना ऐसे देख लेंगे तो वायु कौन सा प्रकाश करता है? अग्नि तो मान लिया प्रकाश करता है, सूरज प्रकाश करता है, चंद्रमा प्रकाश करता है। वायु कौन सा प्रकाश करेगा? तो लोग वायु को इस माध्यम से प्रकाश के रूप में ले लेते हैं कि जो बादल की टकराहट होती है तो उससे बिजली चमकती है, वो वायु के माध्यम से होती है। लेकिन हम इसको यहाँ से लेंगे महिदास ऐतरेय ऋषि के पास चलते हैं और उन्होंने, नहीं महिदास ऐतरेय नहीं, एक मिनट मैं बताता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए। प्रथम खंड ऐतरेयोपनिषद प्रथम खंड द्वितीय खंड। हाँ, महिदास ऐतरेय, महर्षि महिदास ऐतरेय अपने ऐतरेयो उपनिषद के पहले अध्याय के दूसरे खंड के चौथे मंत्र में जब उन्होंने समझाया था, बताया था, सृष्टि का निर्माण किया था, ब्रह्मांड का निर्माण करा था ब्रह्म के द्वारा, तो अलग अलग देवताओं, लोकों और लोकपालों का भी निर्माण हुआ था। लोक सबसे पहले लोकों का निर्माण हुआ, लोकपालों का निर्माण हुआ। तो वहाँ पे उन्होंने, एक मिनट में वहाँ पे लेके चलता हूँ,
यहाँ पे देखिए ये मंत्र दिख रहा है, अग्निर्वाग् भूत्वा मुखम प्रविशद्वायो प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशद्दादित्यश्चक्षुर्भूत्वा क्षिणी प्रविशद्दिशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णो प्रविशन्नोषधि वनस्पतयो लोमानि भूत्वा तं प्रविशान् चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्रविशन् मृत्युरपानो भूत्वा नाभि प्रविशन् आपो रेतो भूत्वा शिश्नम प्रविशन्। तो इसमें से 3-4 शब्द हम उठाएंगे और वही उसमें वर्णित है। इसको माध्यम इसलिए बनाया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे जो हमने पढ़ा था पंचम अनुवाक में, यहाँ पे 4 चीज़ें आई हैं, अग्नि, वायु, आदित्य और चंद्रमा। यहाँ पे देखिए पहला है शब्द अग्नि, वायु, प्रविशद वायु, और फिर आया है आदित्य, प्रविशद आदित्य चक्षु, और चंद्रमा यहाँ पे आया है चंद्रमा मनो भूत्वा हृदयम प्रविशन्। अर्थात अग्नि का रिलेशन किससे है? मुख से। मुख में कौन है? जिह्वा, जीभ नाम की ज्ञानेंद्रिय है। प्राणो भूत्वा नासिके प्रविशद वायु हो, वायु प्राण बन करके नाक में प्रवेश कर जाता है, नाक ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञान करा रहा है ना। तीसरा कौन है? आदित्य, सूर्य आंखें। हाँ सूर्य, सूर्य जो है प्रविशन आदित्य, सॉरी प्रविशन आदित्य, आदित्य जो सूर्य है वो आंखों में प्रवेश कर जा रहा है, अर्थात आंख जो ज्ञानेंद्रिय है वो सूर्य से कनेक्ट कर रहा है। और जो वायु है प्रविशन दिशा श्रोत्रम भूत्वा कर्णो, दिशाएं। तो यहाँ पे 1 मिनट, प्राणो भूत्वा नासिके, जो प्राण है वो नासिका में और आदित्य नेत्र में। तो इस तरह से संबंध जोड़ना है, अग्नि मुख अर्थात जिह्वा रूपी ज्ञानेंद्रिय के साथ है, प्राण नासिका रूपी ज्ञानेंद्रिय, वायु जो है नासिका रूपी ज्ञानेंद्रिय के साथ, और सूर्य आदित्य वो आँख रूपी नेत्र रूपी ज्ञानेंद्रिय के साथ। चंद्रमा, चंद्रमा कहाँ पे है? हृदय मन से संबंध रख रहा है। वापस आ जाते हैं। एक मिनट, हाँ तो भूरिति वा अग्नि, जो भूव्याहृति है वो किसको व्याख्या कर, वो किसकी व्याख्या कर रही है? अग्नि की। जो भू है भूव्याहृति अग्नि है, भुवा व्याहृति जो है वो वायु है, स्वव्याहृति आदित्य है, महाव्याहृति जो है महाचतुर्थ जो है वो क्या है? चंद्रमा है। फिर बोल रहे हैं चंद्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिषिम महीयन्ते, चंद्रमा से ही समस्त ज्योतियां महिमान्वित होती हैं। मैं इसी के लिए वहां पे लेके गया था। और चंद्रमा से समस्त ज्योतियां महिमान्वित हो रही हैं, तो यहाँ पे आदित्य क्या कर रहा है? आदित्य से ज्यादा प्रकाश है चंद्रमा में, तो वो ज्ञान रूपी प्रकाश की बात हो रही है, ज्ञान रूपी ज्योति की बात हो रही है। इसलिए यहाँ पे इनको माध्यम बनाया गया है। अग्नि जो है अर्थात मुख जिह्वा रूपी ज्ञानेंद्रिय को संबोधित कर रहा है भू, और वायु, वायु कहाँ पे है? नाक रूपी ज्ञानेंद्रिय को संबोधित कर रहा है भुवा, जो सूंघने की शक्ति आ रही है, अर्थात जिससे हम सूंघ पाते हैं
वो भुआ नाम की व्याहृति है। और आदित्य अर्थात जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, देख करके ज्ञान अर्जित करते हैं, ज्ञान की ज्योति हमारे अंदर प्रकाशित हो जाती है देख करके, वो आदित्य अर्थात नेत्रेंद्रिय, वो उसका संबंध उसकी व्याख्या कौन कर रहा है? भुआ। भुआ नहीं, ये स्व है। भू हो गया अग्नि अर्थात मुख, भुआ हो गया वायु अर्थात नासिका, स्व हो गया आदित्य अर्थात नेत्र। इनसे हमको ज्ञान रूपी प्रकाश मिलता है। और महा इति चंद्रमा, चंद्रमा का संबंध किससे था? मन से। ठीक, महा जो है चंद्रमा है, और इसी को बोल रहे हैं चंद्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिषिम महीयन्ते। चंद्रमा से ही समस्त ज्योतियां महिमान्वित होती हैं। तो हमने जो ऊपर के 3 देखे वो क्या थे? ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों की बागडोर किसके पास है? मन के पास। उनके पास। हाँ इसीलिए मंदिर का है क्या हाँ उसको यहाँ चंद्रमा हाँ, इसीलिए चंद्रमा से ही सारी ज्योतियां महिमान्वित होती हैं, ऐसा बोला है। अर्थात चंद्रमा इन सबको कंट्रोल करता है, मन सबको कंट्रोल करता है। मन अर्थात हृदय। हृदय तभी बोलते हैं जब वो इंद्रियों को वश में करे। तो इतना समझ आ गया। अब अगला इसका दूसरा पार्ट है, इसलिए इसको 2 बार एक ही बार में समझा दिया। अब आगे दूसरा पार्ट में चलते हैं। दूसरे पार्ट में वेदों को लेंगे। भूरिति वारिचा भुआ इति सामानि स्वरिति यजुषिम महा इति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते। सेम जैसे आधा पार्ट में जो था वैसे ही दूसरे पार्ट में है। भूरिति वारिचा, जो भू रूपी व्याहृति है, वो किसको संबोधित कर रही है? ऋचा, ऋचाओं को अर्थात ऋग्वेद को। भू जो है वो ऋग्वेद है। भुआ क्या है? सामानी, सामवेद जिसमें सामगान है वो भुआ है। स्वरिति यजोंसी, और स्व क्या है? यजुर्वेद जिसमें कर्मकांड हैं, यज्ञ की प्रक्रिया है। महा इति ब्रह्मा, और जो महा है वो ब्रह्म है। ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते, और उस ब्रह्म की वजह से ही सभी वेद महिमान्वित होते हैं। ठीक, तो भुआ, भुआ स्व, भू से संबंध जोड़ा है किसका? ऋग्वेद का, ऋचाओं का अर्थात ऋग्वेद का। भुआ से संबंध जोड़ा है साम का, सामगान का अर्थात सामवेद का। स्वरिति यजुंस, यजुर्वेद के मंत्रों को जोड़ा है स्व से, और महा ब्रह्म को बताया है। तो ये जो 4 वेद को जानने वाले होते हैं, इनको भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो ऋचाओं का ज्ञाता होता है, ऋचाओं का ज्ञाता होता है, जब यज्ञ होते थे वैदिक यज्ञ, अभी यज्ञ जो बड़े बड़े आज भी यज्ञ होते हैं लेकिन उस तरीके से नहीं होते जैसे वैदिक यज्ञ होते थे। आज भी वही वैदिक यज्ञ होते हैं लेकिन उतना विस्तृत नहीं होता। उसमें क्या होता था कि चारों वेदों के अलग अलग जानकार बैठते थे, अलग अलग जानने वाले, उनके विद्वान। आज भी होते हैं। वो हो सकता है कि कोई चारों वेदों को जानता हो, लेकिन यज्ञ भूमि में एक का ही काम करेगा वो। तो जो ऋग्वेद का ऋत्विज होगा, वो ऋग्वेद का ऋत्विज को होता बोलते हैं। ऋग्वेद का ऋत्विज होता। यजुर्वेद के जो मंत्रों का पाठ करेगा वो अधर्यु बोला जाता है। अध्वर्यु, नॉट अधर्यु, अध्वर्यु। और सामवेद का जो ज्ञाता होता है, जो सामगान करता है, सामगान को करने वाले को उद्गाता बोलते हैं। उद्गाता मतलब कि जो ऊंची आवाज में गाता हो। तो गाया किसको जाता है? सामवेद को, इसलिए उसके जानकार को, उसके जानने वाले को उद्गाता बोलते हैं। लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। ऋग्वेद के जानने वाले को होता,
यजुर्वेद के विद्वान को अध्वर्यु, सामवेद के विद्वान को उद्गाता, क्योंकि वो सामगान करता है, ऊंचे आवाज में गाता है। और जो अथर्ववेद का ज्ञाता है उसको बोलते हैं ब्रह्मा, क्योंकि अथर्ववेद तीनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए उसका नाम नहीं आता, बहुत कम जगह पे आता है। तीनों को मिला करके तीनों में जो कुछ है वो अथर्ववेद में है। सर एक बार थोड़ा repeat अच्छा, फिर से रिपीट करना है। ऋग्वेद का जो विद्वान है वो होता हो गया। यजुर्वेद का विद्वान अध्वर्यु, क्या सर? अध्वर्यु, अध अ आधा ध व और य के ऊपर र, य के ऊपर टोपी पहनाना है र वाली। अध्वर्यु, ऊ की मात्रा लगा देनी, छोटा ऊ की। हो गया अध्वर्यु। और सामवेद का जो विद्वान है वो उद्गाता, उद्गाता, द के नीचे हलंत रहेगा, आधा द रहेगा, उद्गाता। और अथर्ववेद का ज्ञाता ब्रह्मा। तो जब यज्ञ सुसज्जित होता है, हवन कुंड जब बन जाता है, तो उसमें होता जो है, होता क्या करता है, आहुति डालता है। ऋग्वेद का ज्ञाता जो है आहुति डालेगा, जो स्वाहा होगा तो उसमें आहुति डालेगा। अध्वर्यु क्या करेगा, यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करेगा। यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ अध्वर्यु करेगा और होता आहुति डालेगा। और सामवेद का जो ज्ञाता है उद्गाता, वो सामगान करेगा। और जो अथर्ववेद का ज्ञाता है, अथर्ववेद का ऋत्विज ब्रह्मा, वो इन तीनों को कंट्रोल करेगा, इन तीनों का निरीक्षण करेगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। इतना क्लियर हो गया? तो इसके माध्यम से ये बताया, और इसमें उसका वैसे कोई व्याख्यान नहीं है। तो ये मंत्र समझ में आ गया होगा। भू जो है ऋक है, ऋचाएं हैं अर्थात ऋग्वेद है, भुआ सामवेद है, स्व यजुर्वेद है, और महा ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म से ही सारे वेद महिमान्वित हैं। आगे एक ही मंत्र बचता है, उसको देख लें। देख लेते हैं उसको, लास्ट है ये, अनुवाद पूर्ण हो जाएगा। इसमें दूसरे कंपोनेंट को माध्यम बनाए हैं, देखते हैं क्या क्या है। भूरिति वै प्राणः भुवा इत्यपानः स्वरिति व्यानः महा इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एतस्ततस्त्रश्चतुर्धा ततश्चतस्रो व्याहृतयः तायो वेद स वेद ब्रह्मा सर्वे अस्मै देवा बलिमा वहन्ति। तो इसको पढ़ते हैं। भूरिति वै प्राणः, भूरति वै प्राणः, भुव इत्यपानः, भुव इत्यापानः, सुवरिति व्यानः, भूरति व्यानः, महा इत्यन्नम्, महा इत्यन्नम्, अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते ता वा एतांश्चातस्त्रश्चतुर्धा ता वा एतांश्चतुर्था चतस्रो चतस्रो व्याहृतयः व्याहृतया तायो वेद तायो वेद स वेद ब्रह्मा सा वेद ब्रह्मा सर्वे अस्मै देवा बलिमा वहन्ति। सर्वे अस्मै देवा बलिमा वहन्ति। तो इसमें बोल रहे हैं कि भूरिति वै प्राण। अब भूह किसके लिए बोल रहे हैं
कि भू नाम की जो व्याहृति है वो क्या है, प्राण है। पंच प्राणों का जो पहला पार्ट है प्राण, उसको ले रहे हैं। वो किससे संबोधित कर रहे हैं, भू से। भू जो है प्राण है। भुवः इति अपानः, जो भुवः है अपान है, अर्थात ऊपर उठने वाली वायु। यहाँ पे ऊपर उठने वाली वायु उदान को नहीं लेना है, प्राण। प्राण मतलब कि ऊपर की तरफ हो जिसका मूवमेंट है। उदान क्या करती है, ऊपर उठाती है, उठती नहीं। तो ऊपर उठाने वाली वायु है, और ये ऊपर की तरफ जाने वाली वायु प्राण, नीचे की तरफ जाने वाली वायु अपान। तो भू व्याहृति प्राण के लिए आया है, भुवा व्याहृति वो अपान है, स्व व्याहृति है वो व्यान है, जो पूरे शरीर में और वायु के रूप में पूरे ब्रह्मांड में विचरण करती है, वो स्व है। महा इति अन्नम, अब मह किसको बोल रहे हैं, अन्न है। मह अन्न को ले लिए। तो आगे अन्न के बारे में क्या बोल रहे हैं, अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते, अन्न के द्वारा ही सभी प्राण महिमान्वित होते हैं। अर्थात सभी प्राणों को आहुति किससे मिलती है, अन्न से। अन्न एक प्रकार से मुखों में काउंट होते हैं ना, 19 मुख हैं, उसमें ये अन्न भी आते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राण और अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि अहंकार चित्त। तो उसमें ये पंच प्राण भी है। पंच प्राण में से ये 3 का जो मुख्य कार्य है, प्राण, अपान और व्यान, इन तीनों को लिए हैं। और तीनों के ऊपर फिर महा को बोल रहे हैं कि महा जो है अन्न है। और अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते, अन्न की वजह से ही ये सारे प्राण महिमान्वित होते हैं, अर्थात उनको राशन पानी अन्न से ही मिलता है। तो अर्थात उनका पालन पोषण अन्न से होता है, राशन पानी तो खुद ही अन्न है। ता वै एता चतस्त्रः चतुर्धा, वे ही ये चारों व्याहृतियां 4 प्रकार की हैं। भो भुवा स्वः महा। चतस्त्र चतस्त्र, चतस्त्र चतस्त्र मतलब कि एक एक के 4 भेद हैं। 4 भेद बताए हैं एक एक के, देख लेते हैं क्या क्या बताए हैं। पहले में लोकों का वर्णन किए हैं, पहला माध्यम बनाए हैं, लोकों का वर्णन किए हैं। दूसरा माध्यम बनाए हैं, ज्योति का वर्णन किए हैं, जिसको हमने ज्ञान रूपी ज्योति देखा। तीसरा जो है वेदों को माध्यम बनाए हैं, वेदों को बतलाए हैं तीसरे से। और चौथा ये प्राण की व्याख्या की है। तो चारों के 4 भेद बता दिए। 16 हो गई टोटल, 16 व्याहृतियां हो गई। चतस्त्र चतस्त्रः व्याहृतयः, चारों की 4 व्याहृतियां हैं। ता यह वेदः सह ब्रह्म वेदः, जो इसको इन 4 व्याहृतियों का अर्थात भो भुवः स्वः महः, इनको ठीक ठीक इस प्रकार से जान लेता है, वह यह वेदः सह ब्रह्म वेदः, वह ब्रह्म को भी जान लेता है। जो इन व्याहृतियों को ठीक ठीक इस प्रकार से अर्थात अपने आप में इनकलकेट कर लेता है, समाहित कर लेता है, इसी भाव में वह ब्रह्म को भी जान लेता है। अस्मै सर्वे देवा बलिम आवहन्ति, और फिर बोल रहे हैं कि अस्मै, उस जानने वाले के लिए बोल रहे हैं अस्मै। इस ब्रह्म को जानने वाले के लिए, ब्रह्मवेत्ता के लिए, सर्वे देवा सभी देवता, सभी देवता हमने अभी देखा। सभी देवता कौन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत और अंतःकरण चतुष्टय, ये सारे देवता बलिम आवहन्ति, भेंट अर्पित करते हैं, भेंट समर्पित करते हैं। बलिम का मतलब, बलि का मतलब ये नहीं समझ लेना है कि बकरा भेड़ काट दिया,
वो बाद में हमने उसको बहुत नीचे लेवल पे चले आ गए हैं। ये लो देवी माता के सामने या किसी देवता के सामने काट दिया और ये उपहार है। नहीं, किसी को भोजन कराना, किसी को उपहार देना, वो बलि होता है। तो वही बोल रहे हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो भूः व्याहृति है उसको पहले प्राण बोले हैं, भुवः व्याहृति अपान है, स्व व्याहृति व्यान है, महा जो है वो अन्न है, क्योंकि अन्न से ही ये सारे प्राण प्रतिष्ठित होते हैं, महिमान्वित होते हैं। और इन चारों व्याहृतियों के 4 प्रकार हैं, चतस्त्र चतस्त्र 4 प्रकार के इनके भेद हैं इन व्याहृतियों के। और उसको उसी रूप में जो जान लेता है वह ब्रह्म को जान लेता है। और ऐसे ब्रह्मविद्ता के लिए समस्त देवता, ये सारे देवता बलिम आवहंती, भेंट अर्थात उपहार समर्पित करते हैं। क्लियर? इति पंचमानुवाक। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं। ओम शांति। ओम शांति।